अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ अपडेट वगैरह जो हमारे सेटअप के अंदर आई हुई है ये आपको शो करवाऊँगा। जो बच्चे वगैरह इधर और इधर एक बच्चे थे तो वो भी आपको शो करवाऊँगा। बाकी हमारा जो ये स्प्लिट का पेयर है इसने ब्रीड कर दी हुई है। उसके अलावा एक हमारा जो किंग साइज़ का पेयर है उसका भी एक बच्चा निकल आया हुआ है। ये सारा आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करें। अच्छा, तो दोस्तों प्रोग्रेस दिखाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप प्रोग्रेस देखें ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। नज़र बद से महफूज रहता है परिंदा। सबसे पहले आप ये देखें स्प्लिट का पेयर है, मेल ये बाहर बैठा हुआ है और फीमेल इसकी अंदर है। और मैं फ़ीमेल आपको दिखा देता हूँ। उसने परसों एक अंडा दिया था, आज भी अंडा देगी, इसलिए अंदर वो फीमेल बैठी हुई है। तो दुआ कीजिएगा कि ये पेयर होगरोमो के बच्चे निकाल दे, क्योंकि दोनों होगरोमो के स्प्लिट हैं। और अभी मैं आपको अंडा दिखा देता हूँ इसका। देखो जी, माशाल्लाह से एक अंडा पड़ा हुआ है, फीमेल भी इधर बैठी हुई है। तो ये दूसरा अंडा भी थोड़ी देर में ले कर देगी। तो ये जी इसकी प्रोग्रेस माशाल्लाह से। ये मैंने नया ही पेड़ लगाया था तो इसने ब्रीड नहीं थी की हुई। मैंने कहा था इंशाल्लाह ये ज़रूर ब्रीड करेगा सॉफ्ट फूड के ज़रिए, तो इसने भी ब्रीड कर दिया। अब इसके अलावा एक पेड़ ये है। अब मैं इसका आपको बता देता हूँ। इसकी फ़ीमेल ने 5 अंडे दिए थे, जैसा कि आपको पहले भी बताया था। इसकी फ़ीमेल ने 3 बच्चे निकाले थे, एक बच्चा और 2 अंडे रह गए थे, जिसमें से एक बच्चा डेड इन सेल हो गया और एक अंडा अनफर्टाइल हो गया। और बच्चों की बात करें तो एक बच्चा इसका बड़ा बच्चा था, बिल्कुल वो जो आपको वीडियो में भी दिखाया था। वो बच्चा ये पैर के नीचे आके वो उसका दम घुट गया और वो मर गया था। और एक बच्चा वो रात को इसने निकाला है और सुबह वो भी मर गया था। और उसके अलावा एक रेड आइस का बच्चा था जो कि मैंने इधर फोस्टर कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये भी मार देंगे ये वाला बच्चा भी। तो अभी इस पेयर को मैं सोच रहा हूँ सेल आउट कर दूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसको सेल आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये 2 की हो गई। इसके अलावा ये पेयर, ये भी पेयर तो जा रहा है मटकी के अंदर। अब उम्मीद है कि ये भी बहुत जल्दी ब्रीड कर देगा। इसके अलावा एक ये पेयर माशाल्लाह। तो मैं इसकी आपको बच्चे वगैरह दिखाता हूँ। 4 बच्चे थे, 4 ही अंडे दिए थे, 4 ही बच्चे निकाले थे। और माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ करा रहे हैं बच्चों की। वूल वगैरह बहुत अच्छी आई हुई है बच्चों के पास। तो मैं भी आपको बच्चे दिखा देता हूँ इसके। ये जी माशाल्लाह आप चेक करें, ये बच्चों को पार भी आना शुरू हो गया। मेल भी साथ ही अंदर चला गया। एक बच्चा मेल के पीछे है और बाकी ये 3 बच्चे हैं इसके। आप माशाल्लाह देखें कितने हेल्थी और एक्टिव है। ये आप परों के साथ वाइट कलर का पार देख रहे होंगे। जिन बच्चों के इस तरह के पार निकलते हैं ना, उन बच्चों की हेल्थ ठीक होती है। ये इसीलिए निकलते हैं कि मतलब बच्चा हेल्थी है। तो ये एक पेयर हो गया। तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें जब भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखें। उसके बाद जी ये एक पेयर है और ये कुछ पीस पड़े हुए हैं। ये इस तरह ही अभी मैं सोच रहा हूँ ये पेयर बेच के तो इनके लिए फ़ीमेल ले आऊँ। ये जो 2 मेल हैं, ये फ़ीमेल भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, इसको भी सेल आउट करके तो ये 2 मेल्स के साथ कोई अच्छी सी फ़ीमेल 2 लेके आऊँगा। तो अभी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस पेयर को सेल आउट करूँ या ना करूँ। और इनके लिए फ़ीमेल तो लेके आनी है। तो अभी मैं आपको इनकी प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये मेल इसका बाहर बैठा हुआ है और फीमेल अंदर होगी। ये माशाल्लाह, ये जो सामने आपको एक बच्चा नज़र आ रहा है ये इसका अपना बच्चा है। और जो फीमेल के नीचे बच्चा है वो इस वाले पेयर का बच्चा है। इस वाले जैसा कि आपको मैंने बताया था ये फीमेल रेड आइज की स्प्लिट है। तो बच्चा भी इसने रेड आइज निकाला है। तो वो बच्चा अभी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ये आपको नज़र आ रहा होगा फीमेल के नीचे है। तो ये जी इसने रेड आइज का बच्चा दिया है इस वाली ने। और उसके बाद हमारा जो किंग साइज़ का पेयर है ये माशाल्लाह से मेल ने मोल्ड क्लियर किया। और इसका बाप टफ चेक करें तो नज़र आ रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त टफ्ट है और इसकी फ़र्स्ट ब्रीड है। और फर्स्ट ब्रीड हमेशा ही 70-80% जो पेयर होते हैं वो फर्स्ट ब्रीड अपनी हड़प कर देते हैं। तो इन्होंने भी कुछ इस तरह किया। मैं अभी आपको इनका दिखा देता हूँ इन्होंने क्या प्रोग्रेस दी है। तो दोस्तों इसका बॉक्स का जो है ये बाहर से सिस्टम है, ये काफ़ी अच्छा है। ये बॉक्स मैंने खोला, ये आप
देखते होंगे, माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा। एक बच्चा निकला हुआ है, ब्लैक आई के अंदर बच्चा है, और बाकी ये 4 अंडे पड़े हुए हैं, जिसमें से एक अंडा जो है ये इसका अंडा है। इसका अंडा मैंने एक बच गया था, वो मैंने इधर डाल दिया था, और ये अंडा भी अनफर्टाइल है। बाकी जो 3 अंडे हैं इसमें से एक बच्चा डेड इन शेल हो गया हुआ है, और 2 जो हैं वो अनफर्टाइल हो गए हैं, और एक ही बच्चा निकला है। फर्स्ट ब्रीड है, और फर्स्ट ब्रीड में इतना भी निकला है तो बहुत है, क्योंकि फर्स्ट ब्रीड हमेशा ही बर्ड खराब कर देते हैं। मेल अभी भी फुल मोल्ट से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ है बहुत अच्छा हो गया, उसका टफ बहुत अच्छा हो गया। तो फीमेल रेड आइस के अंदर है, मेल ब्लैक आइस के अंदर है, बच्चा निकला है ब्लैक आइस के अंदर, और अब ये स्प्लिट है रेड आइस का। अब दुआ कीजिएगा कि इसके ऊपर टफ बन जाए, जिस तरह ये मेल के सर के ऊपर टफ है ना, इस तरह इस बच्चे के सर पे भी बन जाए, तो ये बच्चा भी अच्छा निकल आएगा। तो अभी ये जो अंडे जो है ये अनफर्टाइल हैं, बाकी ये सारे मैं बाहर निकाल दूँगा। तो ये थी जी हमारी सेटअप की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। और बाकी जो लास्ट क्वेश्चन एक रह गया वो ये था कि जी भाई आपने ये केज कितने का लिया है या क्या किया इसका। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये केज मैंने खुद बनाया, इसकी वीडियो भी मैंने एक अपलोड की हुई थी चैनल के ऊपर, शुरू स्टार्ट में आपने तो शायद देखी हो। तो ये जो केज है ये मुझे सिर्फ और सिर्फ जाली लेनी पड़ी थी, जो ये जाली लगी हुई है ना ये, तो तकरीबन 1500 रुपये की ये मुझे जाली पड़ी थी। तो ये मैंने 8 पोर्शन का केज बना दिया था इसका। तो जोड़ा किस तरह है ये आपको ये नज़र आ रही होंगी, ये तारें जूम कर लें ज़रा, फोकस नहीं हो पा रहा। तो ये लोहे की जो वायर मिलती है ना, जिस तरह ये लगी हुई है, तो इनसे ये जोड़ा हुआ है। सेंटर के अंदर इस तरह एक जाली लगाई हुई है, और इसका साइज़ ये रखा हुआ है, इधर से 1.5 फुट है, इधर से मतलब कि इसकी जो गहराई 1 फुट है, और लेंथ भी इसकी 1 फुट है। तो ये 1.5 बाई 1 बाई 1 का केज है, और ये भी इस तरह ये सारे 8 पोर्शन का बनाया हुआ है। ये 1500 रुपये के अंदर बन गया था मेरा केज, मैंने खुद बनाया था, 2 दिन लगे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्रीडिंग प्रोग्रेस और ये मेरा केज अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।